Assalamualaikum everyone, this is Rizwan Ishat here and welcome to another new YouTube review video. So friends, जैसा कि आपको पता है मैं अगेन आ चुका हूँ तमाशा सीजन 5 के एपिसोड के रिव्यूज के साथ। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये मैं बात बताने वाला हूँ कि आज आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ्लू और खांसी ने मुझे घेरा हुआ है और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी देखो मोटिवेशन मुझे मिल गई आप लोगों के लिए डेली के रिव्यूज़ बनाने के लिए। तो मैंने कहा यार रिव्यू बनाना लाजमी है, छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 14 का रिव्यू। सो अगर अभी तक आप सबने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आज की रिव्यू में हम क्या शेयर करने वाले हैं। तो यार अगर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताऊं तो मेन यही बात है कि यार एपिसोड तो आज का हुआ चला और देखकर ना मुझे एपिसोड थोड़ा सा कह दो थोड़ा सा लो लगा। वो इस सेंस में क्योंकि ये वाहिद वो एपिसोड 14 है फ्रेंड्स जिसके अंदर अभी तक के 15 एपिसोड्स के अंदर तमाशा सीजन 5 के जो कि इतनी लड़ाइयाँ हर एपिसोड में हमें तो देखने को मिल रही है। एपिसोड 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, हर एक में हम लोगों ने देखी। लेकिन ये वाहिद वो एपिसोड है जिसके अंदर हम लोगों को कोई बहस नहीं नजर आई, कोई लड़ाई नजर नहीं आई, कोई आर्गूमेंट नजर नहीं आया, लेकिन हम लोगों को जो नजर आई ना वो एक दूसरे की चुगलियां नजर आई हैं। मतलब गीबत जो लोग कर रहे हैं ना कि मुंह पर कुछ है पीठ पर कुछ है, और वो कौन कौन से कंटेस्टेंट कर रहे थे, क्या क्या चीजें थी, वो हम लोग बात करते हैं। आज की जो मैं रिव्यू के अंदर चीजें शेयर करने वाला हूँ ना वो बहुत ही छोटी छोटी होंगी। आर्गुमेंट तो कोई नहीं हुआ, वैसे छोटी छोटी वाली चीजें आपके साथ शेयर करनी है। तो रिव्यू में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सैरिश की, यार एपिसोड स्टार्ट हुआ है, सैरिश को मैंने मॉर्निंग टाइम पे देखा, उसने दही ऑर्डर कर ली। यार आप पिकनिक मनाने आए हो, मतलब घर के अंदर आप जो राशन है उसको यूज करो, आप उस टाइम पे ये चीजें ऑर्डर करो जब आपके पास कुछ घर पे राशन हो ही ना। घर पे राशन होते सो आते आप जो है ऑर्डर पे ऑर्डर करी जा रहे हो, दही मंगा रहे हो। आई गेस कि लैला ने साकिब भाई के साथ किचन में वॉश करते वक्त जब साकिब भाई बर्तन धो रहे थे ये बात भी की थी कि लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लोग जो है ऑर्डर करी जा रहे हैं फूड। तो मतलब कि पेट में दर्द हो रहा है और हो भी सकता है, मैं ये बात को एग्री करता हूँ कि हो सकता है क्योंकि डेली दाल खाना, इसके अलावा कुछ और प्रोटीन वगैरह ना मिलना, तो हो सकता है यार पेट का मामला है, हर एक का अलग अलग होता है, तो हो सकता है ऐसे खराब। लेकिन यार फिर भी पूरा दिन ही ऑर्डर पे ऑर्डर हुए हैं, फास्ट फूड लोगों ने ऑर्डर किया है, सूप ऑर्डर किए हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ यार प्राइज मनी तो ये यूं उड़ा रहे हैं चुटकियों में। इन लोगों को प्राइज मनी यार बचानी चाहिए। आगे ही इन्होंने 14 दिन के अंदर 81 लाख कर दिया था। अब तो मुझे लगता है जो इन्होंने ऑर्डर फूड किया उसके अंदर 2 लाख और काट दिए इन्होंने, 79 लाख रह गए इनका। तो मुझे लगता है ग्रैंड फिनाले तक ना फ्रेंड्स ये मुझे लगता है इनकी प्राइज मनी ना 45 या 50 लाख पर लैग कर दी होगी। इन लोगों ने इतने अपने पैसे कटवा लेने बार बार इस तरीके से ऑर्डर फूड कर करके। ज़ेब ने फ्रेंड्स ऑर्डर किया फूड कि भाई उसका इशू था, उसकी हेल्थ का इशू था, उसने चलो ऑर्डर कर लिया जी, पता लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। बाकी सब लाइनें पीछे लग गए, यासिर, फसी, सामिया और पता नहीं मेरे ख्याल से रमशा ने अभी कल फ्राइज ऑर्डर किए, आज फिर से हॉट सूप। भाई पिकनिक मनाने आए हो तुम लोग तमाशा घर में, क्या पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं सारे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तमाशा सीजन 5 में अभी तक किसी ने अपना पेशेंट टेस्ट किया, और किसी ने भी नहीं किया, हर बंदा ऑर्डर कर रहा है फूड फजूल में। सही है, पहली तो बात ये होगी। दूसरा ये है कि सबसे अजीब चीज मुझे ये लगी कि डॉक्टर जी ने, ये वाहिद वो एपिसोड है जिसपे किसी के साथ बहस ना की हो। इस एपिसोड में डॉक्टर जी की किसी के साथ बहस नहीं, और मैं बड़ा शौक हुआ, मुझे लगा शायद अनकट में होगा। अनकट अभी तक मैंने देखा नहीं है, एपिसोड के अंदर तो उनकी डॉक्टर जी की बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, और मुझे लगता है इस दिन हुई भी नहीं होगी लड़ाई, क्योंकि वो बेचारे अपने काम काज करने में मसरूफ थे। बादशाह सलामत ने उनको जो है कामों पर लगाया था, बेचारे काम कर रहे हैं, तपड़ी फेर रहे हैं। एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि डाइनिंग टेबल पर जब खाना वगैरह खा लेते हैं सब अपनी प्लेट जो है वो रखते हैं, पता नहीं या फिर एक बंदा रखता है किचन वाली साइड पर, खाना खा के सब ऐसे ही उठ गए, वो भी नहीं लोगों ने उठाई, वो भी डॉक्टर जी पर छोड़ दिया। उस बात पे यासिर ने कहा कि जिसकी ड्यूटी है आप उसको कहें ना कि ये तो वो काम करें, ठीक है घर के काम आपने करने, इसका मतलब ये तो नहीं थोड़ी बहुत तो हेल्प करवा ही सकते हैं। तो मतलब कि वो डाइनिंग टेबल पर से प्लेट्स भी नहीं किसी ने अपनी उठाई खाना खाने के बाद। तो डॉक्टर जी ने बेचारे ने पूरा दिन काम किया, कहता है कमर में दर्द हो रही है। और एक उसका मैंने डायलॉग लिखा था, एक उसने किचन में जब वो पोछा लगाया था डायलॉग बोला था, लैला जी किथे फंस गई। तो बड़ा फनी डायलॉग था, उस बात पे कहा एथो एनानु ऐसे कर, मतलब कि पंजाबी में ना एक दो लाइंस लैला जी ने भी बात की, तो वो बड़ा फन एलिमेंट थोड़ा सा था। लेकिन डॉक्टर जी ने इस एपिसोड के ना इतना ज्यादा शुगर नहीं लगाया, वो इस सेंस पे क्योंकि उनको जो है वो काम काज पे वो बेचारे लगे हुए थे और बाकी सब जो है चुगलियों पे लगे थे। अच्छा चुगलियों में अगर बात करनी है ना, सबसे पहले रमशा की मैंने बात करनी है। मुझे समझ नहीं आती, रमशा की जब एक बार आर्गुमेंट हो गई थी
सैफ के बारे में यासिर के साथ कि भाई तुम यासिर जो है सैफ की कॉपी कर रहा है। वो अभी भी रमशा इस चीज को ना डिस्कस करी जा रही है कि मॉनिटर से मुझे मसला। अच्छा ये बात पता किधर डिस्कस हुई, जब बबरीक भाई जिम कर रहे थे और रमशा भी जिम के अंदर थी, उधर बैठकर रमशा कहती है कि मुझे ना मॉनिटर साहब से मैं इरिटेट हो रही हूँ। तो बबरीक भाई कहते हैं कभी एक दिन का सेव हुआ उसने बाद में एलिमिनेट हो जाना है। मुझे समझ नहीं आई, फेस टू फेस उसके साथ इतने मजाक कर रही होती है उस दिन के बाद से, अब आके इस तरीके से बातें कर रही है। उसने क्या क्या दिया, वो पहले बोलता था, अब तो वो इतना बोलता भी नहीं है, उसको फिर से ऐप से कॉपी करने का कर रही है। अच्छा ये उसके बाद रमशा ने, बबरीक ने, हसन और हमजा ये लोग जब गार्डन एरिया में बैठे थे तो वहां पर भी रमशा ने ये बात की। वहां पर बैठ के कहती है रमशा कि मॉनिटर साहब जो है वो पूरी सैफ की कॉपी कर रहे हैं जो हमारा सैफ है। तो हमजा पूछता कौन, कहते तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई। तो बाद में जब उसने कहा अच्छा वो, कहते उससे तो मुझे बैड वाइब्स आती हैं। और हमजा एक्टिंग करके दिखाता है कि बहुत सलामत, थैंक यू, लव यू हो गया। मतलब हमजा तुम, ये हमजा की नेगेटिव साइड क्यों बाहर आ रही है? ये बबरीक, रमशा और हसन में बैठ के ये भी नेगेटिव हो गया हमजा की मुझे बात बहुत अजीब लगी। उसने एक दो बार अपनी जीत का क्या इजहार कर लिया कि लव यू बादशाह सलामत, इसके अलावा या अल्लाह, इस तरीके से उसने कोई दो तीन बार ऐसे किया होगा। उस बात को शुरू कर दिया रमशा ने, हमजा ने। तो ये सही बात तो नहीं है। और वो अपना गेम प्ले करे, सैफ अली खान वो अलग था, ये अपना अलग गेम प्ले करे, उसको उसके साथ आपने एक कंपेरिजन में ले आए हो आप। पता नहीं यार क्या ये लोग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं। रमशा तो अपना एक दूसरे की चुगली लगाने पर लगी। जो बबरीक चाहता था ना, मुझे तो लग रहा है वो काम होना शुरू हो गया। बबरीक ने जो स्टार्ट की थी ना एक दूसरे की चुगलियां करना, टीम अप करना, ग्रुपिंग करना, वो काम अब रमशा ने शुरू कर दिया आपस में। मतलब कि किसी के खिलाफ कोई बात करना, किसी के खिलाफ कोई बात करना। तो रमशा की ये वाली साइड मुझे बहुत बुरी लगी है। हमजा तो वैसे ही जीरो है, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उसका तो समझ ही नहीं आ रही कि अनोए कंटेस्टेंट है बहुत ज्यादा। और बबरीक पहले बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, एकदम से उसने जब ये ग्रुपिंग करने की कोशिश की और एक दूसरे के खिलाफ अलायंसेस बनाना चाहिए ना, तो मुझे बबरीक जो है मेरे दिल से उतर गया। अब बबरीक मुझे नहीं पसंद। खैर कभी कभार उसका डायलॉग भी मुझे अच्छा लग जाता है, लेकिन अब इतना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अलायंसेस वो बनाते हैं ना बहुत बुरे लगते हैं। वैसे वो बुरे नहीं है, अलायंसेस जब बनाते हैं मुझे बहुत बुरे लगने लग गए तब से। बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत ने जी को हक किया और के लैला जी चाह रही थी, उनसे कहा कि बादशाह सलामत मैंने आपको एक मूवी के अंदर कास्ट कर दिया। मतलब हसन ने बात शुरू की थी और जब मूवी में कास्ट किया उसने कहा कि मैं आपको कास्ट करना चाहती हूँ और मैं डायरेक्ट करूंगी इस मूवी को। मैंने आपसे ही, आपकी स्माइल से एक मूवी लिखी है और उसका नाम है, मैंने नाम भी अच्छा लिखा हुआ अपनी डायरी के अंदर ना, क्या मैं भूल ना जाऊं, जाने अनजाने में। कहती है अभी मैं बोल नहीं सकती वरना मेरी कॉपी हो जाएगी, मेरी चोरी हो जाएगी मूवी। तो बादशाह सलामत कहते हैं जो मेरा बजट है वो आप कर लेंगी। तो आगे से लैला कहती है वो सर आंखों पे, आपका जो आप कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। सो लैला जो है वो डायरेक्टर के अभी से ख्वाब देख रही है। आई होप सो कि इंशाल्लाह उनको वो पूरा करना नसीब, वो आमीन। और ऐसे ही प्लानिंग अंदर बैठे हुए कर लिया और वजीर के तौर पर पहली इतने दिनों के बाद तैयार हुई और कहती है बादशाह सलामत को मैं 3 दिन के बाद नहाई हूँ। मुझे उस बात पे इतनी हंसी आई है कि यार मतलब वजारत में इतने दिन हो गए कि नहाना ही आप भूल गई है। सो खैर ये सीन हो चुका है, जैसे भी हुआ जो भी हुआ। खैर बादशाह सलामत बड़े चिल मूड में थे और कहते हैं कि भाई एक गेम आपको बताया, गेम खेलने का उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम सेव होना है। तो उसमें 3 की टीम्स बनानी है और एक जो है वो बंदा नहीं खेलेगा क्योंकि 10 लोग रह गए थे जो नॉमिनेशंस में थे। एक बंदा हमजा तो निकल गया बाहिमी मुशावरत से, ठीक है। जो 3 टीम्स रह गई उन्होंने बर्गर का गेम खेला। अच्छा जो हसन की टीम थी ना फ्रेंड, हसन जिसमें था और उसके अंदर थी राबिया थी और सैरिश थी, इन तीनों की बहुत अच्छी टीम बनी थी। बाकी सामिया और इसरा वाली टीम ने तो इतना अच्छा नहीं प्ले किया, लेकिन हसन की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी स्टार्ट में। लेकिन एंड पे जाके जब हसन निकला और आहिस्ता आहिस्ता सैरिश निकल गई तो राबिया से मुझे जो उम्मीद थी ना, मुझे लग रहा था कि राबिया सेव हो जाएगी, या राबिया सेव होगी या इसरा, वो दोनों ही रह गई। मतलब आखिर पे आके 5 मिनट के अंदर जो बताया था उन्होंने बजर ही नहीं बजाई, इस वजह से तीनों एलिमिनेट हो गई, कोई सेव नहीं हुआ खतरे के घर से। और बादशाह सलामत ने ये भी अनाउंस किया कि कल अपना जो है ना आज ही सामान पैक कर लें रात को सोने से पहले, क्योंकि कल 1 या 2 या 3 ये एलिमिनेशन हो सकती है। मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स के 2 एलिमिनेशन होगी, अब पता नहीं कल क्या होगा, ये तो कुछ नहीं पता है। तो कल ही हम लोगों को देख के पता लगेगा 2 कौन सी एलिमिनेशन होगी। अच्छा मैं एलिमिनेशन में अगर आपको बताऊंगा, नॉमिनेशन में मुझे क्या लगता है कि एलिमिनेशन किसकी होगी। डॉक्टर जी आपको पता है वो फन एलिमेंट है, वो तो कभी भी शो से निकल ही नहीं सकते, अभी तक नहीं निकल सकते। 50 एपिसोड तक अगर निकलना होगा तो शायद निकल देंगे, तब डॉक्टर जी अभी नहीं निकल सकते, ठीक है। जी खान नहीं निकल सकता, सामिया वो थोड़ी सी मिर्च मसाला करती है वो भी नहीं निकलेगी, हमजा थोड़ा सा अनोय हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि हमजा भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी कंटेस्टेंट ही, राबिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है,
ठीक है। इसके अलावा बात करूँ हसन की, हसन मुझे स्टार्ट में वीक लग रहा था, अब मुझे आकर ना वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आ रहा है एज अ गेम में प्लेयर नजर आ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस उसको इतना वोट करी होगी, तो मे बी हसन एलिमिनेट हो सकता है। कुबरा का नो गेम प्ले, नो पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग। कुबरा भी आज के एपिसोड 14 में नजर नहीं आई। मेसम थोड़ी बहुत पिछले डेज नजर आई, लेकिन मेसम भी अब आना कुबरा के साथ बंद हो गई है, ठीक है। मेसम, कुबरा, हसन, ये 3 एलिमिनेशन में मैंने आपको बता दिए नाम। रमशा भी कह लो आप शायद रह सकती है, लेकिन उसका भी मैं डाउट है। रमशा भी डाउट पे है, सैरिश भी डाउट पे है, क्योंकि सैरिश भी बस खाना ऑर्डर कर दिया, 1-2 बार रोई और कोई एक्स्ट्रा उसकी भी कोई पार्टिसिपेशन मुझे गेम में नहीं नजर आई। तो मेरे नजदीक ये 4-5 लोग हैं जो एलिमिनेट हो सकते हैं इस वीक। या तो हसन होगा, या रमशा, कुबरा, मेसम, सैरिश, ये 5 लोग जो है मुझे लगता है ये एलिमिनेट में से, इनमें से कोई 2 या 1 हो सकता है। ना हमजा एलिमिनेट हो सकता है, ना सामिया हो सकती है, ना डॉक्टर जी हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। ये लोग एलिमिनेट नहीं होंगे जिनका मैंने आपको बताया। मुझे इसमें डाउट है। लेट्स सी कल 1 होती है एलिमिनेशन या 2 होती है, ये तो हम लोगों को कल ही पता लगेगा। बाकी मजे की एपिसोड थी, आप ये कह लें थोड़ी बहुत लो भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला इतना नहीं था। सारे अपनी बस एक दूसरे की चुगलियां कर रहे थे। रमशा चुगली करी थी, बबरी की प्लानिंग, और लैला जो है वो तैयार शर की मूवी का बुक सोच रही थी, और बस यही था इसमें, और कोई सेव नहीं हुआ। कल एलिमिनेशन है तो पता नहीं क्या एलिमिनेशन में होने वाला है। तो आप लोग भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। ये छोटा सा मेरा रिव्यू था, पता नहीं छोटा है कि लंबा है, तो एडिट करते हुए पता लगेगा। सो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको एपिसोड 15 के एलिमिनेशन स्पेशल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।